और यहां सूफी देखो, इतना बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूफी जो इल्मे हदीस का दर्स दे रहा है और दर्स तसव्वुफ देने से मना कर रहा है। चले अगर आ ही गए तो सुन लीजिए। हजरत सैयदी अहमद कबीर रिफाई की आस्तीन पर बिल्ली सो गई। रात का आखिरी पहर था, तहज्जुद के बाद आंख लग गई। सूफी साहब हजरत अहमद कबीर रिफाई सरकार की आंख, अजान हुई तो आंख खुली, तहज्जुद पढ़ के लेटे थे, आंख खुली तो देखा बिल्ली सो रही है। अब देखना सूफी की सोच, सूफी इसे कहते हैं, सूफी की सोच कि यार अगर उठ के जाता हूं तो इसकी नींद खराब होती, बिल्ली की नींद खराब होती, और फजर नहीं पढ़ूं तो यार नाराज होता। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कहते हैं कि 70 साल गार में बैठ करके इबादत का जो सवाब नहीं मिलता, वो फजर की सिर्फ 2 रकअत सुन्नत पढ़ने में मिलता है। जब फजर की 2 सुन्नत का ये हाल है तो फजर की 2 फर्ज का हाल क्या हो। आप कहां गारों में खुदा को तलाश कर रहे हैं? खुदा तो शरीयत मुस्तफा पर चलने वालों को मिलता है। जहां शरीयत नहीं है वहां तसव्वुफ पर तरीकत का आप ख्वाब देखते रहिए। जैसे बांझ से बच्चा नहीं, बैल से दूध नहीं, गंजे की मांग, गंजे के बालों में, गंजे के सर में मांग नहीं, उसी तरीके से जहां शरीयत नहीं वहां तरीकत नहीं, वहां तसव्वुफ नहीं, शरीयत का होना जरूरी है। हजरत सैयदी अहमद कबीर रिफाई कहते हैं, अब सोच ले बिल्ली की नींद, और बिल्ली की नींद खराब होने का ख्याल है सूफी को, और यहां तो डीजे बज रहा, धाम धूम धमाल है, बच्चे इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे, कोई ख्याल नहीं, कोई बीमार करा रहा होगा, कोई ख्याल नहीं। अरे बीमारों की नींद का ख्याल करते हुए रसूलुल्लाह ने जोर से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं दी रात को। मैं जोर से तिलावत न करो, बीमार और सोने वालों का ख्याल करो। जिस मजहब में बीमार और सोने वालों के ख्याल से अल्लाह का कलाम जोर से पढ़ने की इजाजत नहीं, वो मजहब के मानने वाले पूरी पूरी रात धमाल करते हैं। कहां है मजहब से अपना मजहब सीखा ही कहां? लोग गालियां न देंगे तो क्या होगा। बहरहाल सैयदी अहमद कबीर रिफाई ने सोचा नमाज पढ़ूं कि बिल्ली की नींद का ख्याल करूं, तो दिल में ख्याल आया नमाज भी पढ़ूंगा, बिल्ली की नींद का ख्याल भी करूंगा, नुकसान अपना करना है। किसी से कहा कैंची लाओ, कैंची मंगवाई और अपनी आस्तीन को काट दिया, बिल्ली की नींद का ख्याल किया, गए नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आए तो बिल्ली जा चुकी थी। आपने उसके बाद उसको लिया और सी लिया। लोगों ने कहा ऐब पैदा हो गया, कहा कपड़े में ऐब हुआ, इसका कोई नुकसान नहीं, अगर उसकी नींद खराब कर देता तो कयामत में अल्लाह को जवाब क्या देता। मेरे भाई ये तसव्वुफ है। आइए नजर इस तसव्वुफ की तरफ।